नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेबिनार विद ऐश, यानी आज रात को जो वेबिनार होने जा रहा है मिस्टर ऐश के साथ, या फिर हो सकता है एज़ पर इंडियन टाइमिंग 12:30 बजे रात को, राइट। सो उसी से रिलेटेड हम कुछ बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे उन बातों को भी। अब वो कंसर्न क्या है, पहले मैं आपको कंसर्न बता देता हूँ। तो जैसे आज के दिन ज़्यादातर क्या होते हैं, जो कॉपी ट्यूबर्स यूट्यूबर्स होते हैं वो सुबह से लग जाते हैं, कुछ लग भी चुके हैं, ये बताने के लिए कि आज रात के वेबिनार को आप काइंडली अटेंड कीजिए और कोई भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है कि आपका जो लाइव देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। सो मेरा कंसर्न ये है कि मुझे लगता है कि आप लोग जस्ट ये ना व्यूज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए एक वीडियो बनाना था इसलिए बना के रख देते हो। क्योंकि ये पहले भी बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे, ठीक है मैं समझ लेता था, लेकिन अभी का जो टाइम है, अगर अभी के टाइम पे भी अगर इस तरह के आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, इस तरह की बातें कर रहे हो, ठीक है सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि साथ साथ में आपको अगर आप थोड़ा सा भी आपके पास कॉमन सेंस होगा तो आप कंपनी को भी थोड़ा सा क्वेश्चन या फिर कंसर्न रेज करोगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर आप लास्ट टाइम के वेबिनार आप सबको याद होगा तो आप लोगों ने बस इतना बोल दिया कि बहुत सारे फाउंडर्स आए थे, मज़े आ गए, 20,000 से भी ज़्यादा आए, बहुत लोग लॉगिन नहीं कर पाए और उस वजह से मतलब फुल हो गया। क्योंकि जूम की कैपेसिटी अभी जो प्लान चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली 20,000 फाउंडर्स आपके क्या हो सकते हैं, वेबिनार में ज्वाइन हो सकते हैं, करेक्ट। और आपके पास फाउंडर्स कितने हैं, 10 लाख से ऊपर है जो बताया गया है ना, 10 लाख से ऊपर। और आप 20,000 की कैपेसिटी, और आप चाहते हो कि सारे के सारे फाउंडर्स आज की मीटिंग में अटेंड करें, तो वो तो कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखो कि आप क्या बोलना चाह रहे हो और किस चीज़ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो गलत रिक्वेस्ट है। देखो मैं भी समझता हूँ कि 10 से 15 हज़ार भी फाउंडर्स नहीं आते थे अटेंड करने के लिए वेबिनार को, क्योंकि ज़्यादातर जो फाउंडर्स जो अटेंड करने वाले होते हैं इंडियंस होते हैं, और इंडियंस का आपको समझ में आ रहा है कि वो रात को 12:30 बजे स्टार्ट होता है, कभी 1 बजे स्टार्ट होता है, कभी 1:30 बजे, 2 बजे, और सुबह के 3-4 बजे तक चलता है, तो डेफिनेटली उनको इश्यूज़ आती है। चलो, लेकिन लास्ट टाइम इम्पोर्टेंट वेबिनार था, और ज़्यादातर आजकल क्या चल रहा है आप सबको पता है कि कुछ चीज़ें ऑनलाइन दिखाते हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी नहीं रहते हैं। तो उस वजह से बहुत सारे फाउंडर्स ने सोचा कि चलो अब ज्वाइन करना शुरू करते हैं। जब ज्वाइन करना शुरू करते हैं, जब लास्ट टाइम आपको याद होगा तो लास्ट टाइम 20,000 से ऊपर चले गए थे। तो जब 20,000 से ऊपर चले गए थे तो आप सोच के देखो कि आज भी, अगर आज के रात भी अगर सेम सिचुएशन हो जाए, आपके पास 10 लाख अगर फाउंडर्स है, आप सबको रिक्वेस्ट कर रहे हो आने के लिए, चलो सब ना भी आए, मान लो 25,000 भी आए, 30,000 भी आए, तो आपने क्या 10,000, जो 20,000 से ऊपर जो एक्स्ट्रा 10,000 आएंगे उनका इंतज़ाम किया है? अगर उनका इंतज़ाम नहीं किया है तो एज अ कॉपी ट्यूबर, एज अ यूट्यूबर, जो आप लोग अगर जनता के लिए सोचते हो, यानी फाउंडर्स के लिए सोचते हो, तो क्या ये कंसर्न आप लोगों ने रेज़ किया है किसी सीनियर के साथ, किसी अपने लीडर्स के साथ, या फिर ऐश के साथ? क्यों नहीं किया? क्यों जस्ट वीडियो बनाने के लिए अब सबको बुला के रख देते हो? आप बुलाते हो 100 लोगों को और खाना तैयार कर रख के रखते हो सिर्फ 10 लोगों के लिए। क्यों ऐसा क्यों करते हो आप लोग? तो मुझे लगता है कभी कभार तो आप लोग फाउंडर्स की तरफ से भी सोच के कभी कभार कंसर्न रेस कर दिया करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना कि आप लोग सब आ जाओ, आपने बोल तो दिया, लेकिन आपको पता है ना कि कैपेसिटी कितनी है, 20,000 की है, तो 20,000 के बाद का क्या होगा? तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के और थोड़ा सा कंसर्न रेस करने के बाद ही इस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। क्योंकि पहले बनाते थे कोई बात नहीं, अभी का जो टाइम है, अभी का टाइम क्या है कि लोग अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑनलाइन दिखाते हैं और लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो एक सोल्यूशन आपको निकाल के लाना पड़ेगा। तो ऐश से भी यही रिक्वेस्ट है कि ऐश, जैसे कि आपको भी पता है कि आप आजकल डेमोज़ दिखाते हो, प्रोडक्ट के डेमोज़ दिखाते हो, और कुछ अलग चीज़ें भी करते हो जिनको आप ये बोलते हो कि हम इसको पब्लिक भी नहीं करेंगे, प्लस इसको रिकॉर्ड करके भी नहीं रखेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं आप जो आपकी जो स्ट्रेटजी है, ये और भी फाउंडर्स को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए या फिर लाने के लिए वेबिनार में, अब ये काम कर गया है, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है आपका काम कर गया, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट टाइम भी आ गया कि अब जो लॉन्च होने का करीब, जो 20 नवंबर भी करीब आ रहा है, तो फाउंडर्स के मन में उत्सुकता बढ़ रही है। और स्पेशली ये एक्चुअली फाउंडर्स की भी गलती नहीं थी, क्योंकि ऐश को भी पता होगा कि ज़्यादातर जो इंडियंस ही हैं जो वेबिनार को अटेंड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो रात को कर दोगे 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब जब आपका स्ट्रेटजी काम कर गया, तो अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि अगर वही चीज़
आज रात को भी होती है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ जाएगी कि आप सोच के देखो कि ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि जो पहली बार अटेंड करने के लिए आ रहा हो वो घुस गया वेबिनार में, और बेचारा जो रोज़ रात को जग जग के रोज़ रेगुलर वो अटेंड करता था, मान लो उस दिन कुछ देर हो गया या फिर कुछ थोड़ा सा लॉगिन नहीं कर पाया, कुछ देर में लॉगिन किया, वो बेचारा अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम है ना। आप सोच के देखो, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तो है ना इसकी। सो ऐश से उम्मीद करता हूँ कि इसका एक वो सोल्यूशन लेके आएंगे। तो मैं बस इसी उम्मीद के साथ इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहूँगा कि कॉपी ट्यूबर्स और कुछ यूट्यूबर जो है, आप लोग भी अपना भी ब्रेन लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि कॉपी करना ठीक है आप लोग करते आए हो, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना वो भी ज़रूरी था जो आप लोगों ने किया, बखूबी किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जस्ट टू गेट व्यूज़ एंड मनी इस तरह के वीडियो मत बनाए कि सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। ठीक है, आपने बोल दिया सब लोग आ जाओ, लेकिन सब लोग आ जाओ जैसे आपने वीडियो बनाया, आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप ऐश को कांटेक्ट करो, अरे सर मैंने तो सारे सबको बुला लिया है, अब क्या किया जाए, अब सबको कैसे, अगर सब आ जाते, क्योंकि मेरे बात मानते हैं, सब लोग अगर आ जाते तो क्या उसका सोल्यूशन क्या है, तो काइंडली निकाल के रखिए। तो ऐसा अगर आप कुछ बोल देते तो बढ़िया है। तो कॉपी ट्यूबर्स यूट्यूबर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ कंसर्न दिखता है, कुछ इश्यूज़ देखता है, तो काइंडली उनको रेज़ करना शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी की नज़र में वो दिख नहीं रहा हो, ग्राउंड लेवल पे उतनी सारी चीज़ें पता ना चल रहा हो। आप लोग ग्राउंड लेवल पे रहते हो तो आप लोगों को बहुत सारी इश्यूज़ प्रॉब्लम्स पता होती है, तो उनको रेज़ करना शुरू करो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस तरह के अगर कंसर्न को, क्वेश्चन को रेज़ करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐश आके आपको बोलेगा कि भैया अपना चैनल बंद कर दो या फिर मैं तुमको टर्मिनेट कर दूंगा। ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, वो कंपनी के भलाई के लिए होगी। और लास्टली होप कि ऐश भी इसका एक सोल्यूशन निकाले, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है। क्योंकि जब तक ओ कनेक्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि ओ कनेक्ट के साथ तो इसका सोल्यूशन है, लेकिन जब तक ओ कनेक्ट नहीं आ जाता है तब तक क्या, ये क्वेश्चन बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।